कि हमारे साथ है अदिति पुजारी, जिसने बोर्ड एग्जाम 2024 में 98% स्कोर किया है। यस, सारे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, कि ये जो पूरा सेशन है इसमें हमको अदिति बताने वाली है कि उसने बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ाई किया था। कि यस उसने 98% स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, पहले लैंग्वेजेस, देन वी विल गो फॉर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर साइंस के लिए क्या किया था अदिति ने, एंड देन हमारे जो एसएसटी है उसके लिए क्या किया था। ठीक है, तो ये सब हम अदिति से अब जानने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। एज यू ऑल नो कि मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारे साथ है अदिति पुजारी, जिसने बोर्ड एग्जाम 2024 में 98% स्कोर किया है। यस, तो हमारे साथ है टॉपर। तो हम जानेंगे टॉपर की जो स्ट्रैटेजी होती है कि जो टॉपर है वो कैसे पढ़ाई करते हैं, या जो भी है, देखो टॉपर नहीं बल्कि जो भी है, मतलब सारे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, जो हर सब्जेक्ट है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो सब हम जानने वाले हैं अदिति से। सो वेलकम अदिति। पहले तो चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं एक ही बार में आपको माइक देने वाली हूँ, तो आप टेंशन मत लेना। मैं पहले बता देती हूँ कि ये जो पूरा सेशन है इसमें हमको अदिति बताने वाली है कि उसने बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ाई किया था। ओके, और एक बात, वेट, सबसे पहले तो हम उसकी मार्कशीट देख लेते हैं, और मैं पहले बोल देती हूँ कि यस उसने 98% स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम में। और आई थिंक ये हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की टॉपर आप थे, राइट? यस, तो पूरा जो हमारा जो क्या बोलते हैं, हाँ, नालासोपारा की टॉपर अदिति थी। सो यस, तो बहुत ही मतलब प्राउड फीलिंग आ रहा है मुझे कि मैंने पढ़ाया है तुम्हें। मुझे भी प्राउड लग रहा है कि मैं आपके चैनल पे आपने उसे बुलाया है सारा वीडियो करने के लिए। यस, तो मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। ऑब्वियसली ऑनलाइन की बात नहीं हो रही है। मैं ऑफलाइन, आपको ना पता हो तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने जाती हूँ। मेरे क्लासेस नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने जाती हूँ। एंड मैंने अदिति को पढ़ाया था ज्योमेट्री सब्जेक्ट। यस, एंड मुझे अभी भी याद है, अदिति तुम 9th स्टैंडर्ड में आई थी और बीच में आई थी, राइट? हाँ। तुम बीच में आई थी। मैंने एक्चुअली दिसंबर में ज्वाइन किया। हाँ, 9th स्टैंडर्ड। हाँ, उसके बाद मतलब अदिति पहले से ही मतलब कि प्रो है वो, नो डाउट। एंड 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो लैंग्वेजेस है उसमें आपने क्या क्या किया वो जरूर बताना। हमारे सारे स्टूडेंट्स है ना डरे हुए हैं। और सबसे पहला पेपर मराठी, प्लीज मराठी के बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छे से बताना। हॉन्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है मोस्ट ऑफ द बहुत स्टूडेंट्स के haunting लिए। सब्जेक्ट है, डोंट yes। वरी। हाँ, तो अभी अदिति गाइड करेगी, पहले लैंग्वेजेस, देन वी विल गो फॉर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर साइंस के लिए क्या किया था अदिति ने, एंड देन हमारे जो एसएसटी है उसके लिए क्या किया था। ठीक है, तो ये सब हम अदिति से अब जानने वाले हैं। तो प्लीज अपना बुक और पेन लेके बैठना, एंड जो भी पॉइंट्स जो अदिति बोलेगी प्लीज उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता। और एक बात, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो एग्जाम है आपका मराठी, मराठी में अदिति ने क्या स्कोर किया पता है आपको? 100 में से 98 मार्क्स स्कोर किया है। माय गॉड, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया है ना? हमारे जो क्लासेस है उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। यस, जो तो चलो अदिति से अभी जानेंगे हम सारे स्ट्रैटेजी। और अदिति कब से आई हुई है, और वो बोल रही थी मैम ये पॉइंट मुझे बोलना है, ये बोलना है, पूरा मुझसे ये बनवा के लिया है एकदम। मतलब कि इतनी क्लियरिटी है ना इसके अंदर, ये लड़की के अंदर, मतलब वेरी गुड, इतनी क्लियरिटी है। सो यस, चलो अदिति अभी स्टार्ट करो, अच्छे से बच्चों को सब गाइडेंस दे देना। मैं इधर ही हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा मुझे पूछना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अदिति। बोलिए। ओके, सो यहाँ पर जोर से बोलना थोड़ा, एज एकदम यू खुल कैन के। सी हाँ, एज यू कैन सी मैंने सारे पॉइंट्स मिस से सिंपलीफाई करके रखे हैं, क्योंकि एवरीवन इज लाइक टेंस्ड कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग एक साथ कैसे करेंगे। सो डोंट वरी, मैंने सब्जेक्ट वाइज मिस से ये सारी चीजें लिखवाई है। सो फर्स्ट थिंग इज, हमारे पास 3 लैंग्वेजेस है। मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया था क्योंकि मुझे नया लैंग्वेज सीखना था, बट दिस पैटर्न इज फॉलोड कैन बी फॉलोड फॉर ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस। पर इसका मेन जो फोकस है, जो आजकल बच्चे निग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। मुझे ये इतना हाईलाइट करना है आज के सेशन में कि इफ यू हैव सम डेज लेफ्ट, स्टिल टेक्स्ट बुक इज द गॉडेस फॉर यू। लाइक स्कोरिंग करने के लिए यही तुम्हारी माए बाप है।
हाँ, ये तो मैंने भी जाना है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर रहे हैं इग्नोर करते हैं। और वो कुछ और ही लेके बैठ रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट्स नॉट द केस, क्योंकि रेफरेंस बुक्स इटसेल्फ आर मेड फ्रॉम द टेक्स्ट टेक्स्ट बुक। बुक होती सो तुम लोग अगर रूट पे फोकस करोगे तो फिर उनके बच्चों पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट इज, मैं बोलूंगी लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस, सम स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि बहुत टफ स्कोर सब्जेक्ट्स है ये, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे ना, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको मगअप नहीं करना पड़ता, कोई फॉर्मूलाज नहीं होते, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी प्लानिंग लगती है। हाँ, सो वो प्लानिंग ही फर्स्ट, बता दो प्लीज। हाँ हाँ, हाँ, सो फर्स्ट थिंग इज कि ऑल 3 लैंग्वेजेस के लिए फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट बुक। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपके कितने सारे सब टॉपिक्स कवर होने वाले, एक चीज करने से इतने सारे क्वेश्चंस को ऐसे चुटकी में आप आंसर कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि आपको पता है हमारा ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन होता है सीन पैसेजेस। बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है, मतलब उनको लगता है हाँ क्वेश्चन पेपर में तो दिया होगा, तो हम लोग क्यों करें, क्वेश्चन पेपर में सीन पैसेज दिया होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, अच्छा है, बट यू हैव टू लाइक रेफर द टेक्स्ट बुक, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि तुम पूरा पैसेज पढ़ो फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखते बैठो। अगर तुम लोग ने क्वेश्चंस आप प्रेप कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरीज ऐसे आने चाहिए, इतना अच्छा रीडिंग होना चाहिए, सो दैट तुम लोग को पैसेज देख के ओ ये चैप्टर का है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड गो थ्रू करके तुम लोग को पता चलेगा आंसर क्या है। सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू सेव द टाइम फॉर द राइटिंग स्किल्स। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर भी बचता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो सीन पैसेज पढ़ते ही बैठते हैं। अच्छा, तो मतलब अदिति का कहना है कि टेक्स्ट बुक रीड करने से क्या होता है ना कि आप सीन पैसेज जो आते हैं हाँ, उसके क्वेश्चन आप मतलब डायरेक्टली आंसर कर सकते हो यस बिना वैसे यस, रीड किए, ज्यादा टाइम नहीं देना इट पड़ेगा। विल सेव योर टाइम। ओके, समझा। हाँ, तो 2 सीन पैसेजेस होते हैं, हम्म, तो इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक तुम लोग को उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर अप हो जाएंगे। हाँ, उसके 2 सीन पैसेज मतलब 2 पर्सनल रिस्पॉन्सेज, जिसको हम स्वमत बोलते हैं। अभी ये इंग्लिश में भी कवर हो जाएगा, हिंदी और मराठी में भी कवर हो जाएगा, बट स्पेशली फॉर मराठी मैं बोलूं कि यू कैन डिवाइड योर पर्सनल रिस्पॉन्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर मेन बॉडी एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन। ये इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, तो इंट्रोडक्शन में आएगा कि ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, दिस बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, दिस रिस्पेक्टिव चैप्टर, फिर इस चैप्टर का आउटलाइन आप दे सकते हो इन योर फर्स्ट पैरा, देन हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, ऐसे सब आप डिटेल्स इन योर फर्स्ट पैरा दे सकते हो। फिर सेकंड में आपको क्वेश्चन के आंसर को इलेबोरेट करके बताना है। अब आप ये इलेबोरेशन कैसे करोगे, इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक के वर्ड्स कंबाइन करके, फिर अगर आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो फॉर स्वमत, फिर उसके बाद आपको उसको कंबाइन करके आप आंसर लिख सकते हो, बहुत अच्छा आंसर बनता है। और बोर्ड एग्जाम में अगर आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मराठी के लिए, उसके लिए एटलीस्ट आपको 3/4 ऑफ द पेज लिखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ इज ब्रीफ, हम लोग एक पैरा में तो उसको खत्म नहीं कर सकते। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि बच्चों को 3 on 3 नहीं आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एफर्ट्स डालो, ये सब फॉलो करो, 3 पैरा सिस्टम फॉलो करो, एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज यू हैव टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। या ये तो हम भूल ही गए, अदिति का हमारे पास पेपर भी है। यस, हाँ, ये उसको मराठी का बोर्ड का पेपर है या जो मंगाया गया था। हाँ, जो अदिति बोल रही है, ये देखो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो भी है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हाईलाइट करने की बातें हो रही है, ये 3/4 पेज जो भरने की बातें की है, या भाई पूरा ही भर दिया तुमने तो हाँ, पेपर। तो यही पर्सनल रिस्पॉन्स की मैं बात कर रही थी, वेर यू हैव योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, हाँ, यहाँ फिर पे यस, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर ये हो गया आपका मेन बॉडी, और फिर हो गया आपका कंक्लूजन। ओके, इस प्रकार से आपको इतने नीटली लिखना है, कैंसलेशंस नहीं करने हैं, विच इज वन ऑफ द पर्क्स की तुम लोग को एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ज्यादा कैंसलेशन होगा तो चेक करने वाला भी इरिटेट हो जाता है। सो उसके बाद ये देखो अदिति का पूरा पेपर है, मराठी का पेपर है, जो बोर्ड का पेपर है। ये कोई सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर नहीं है। सो यस, यू कैन सी द प्रेजेंटेशन आल्सो। ये प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है? तो यस, अभी अगर कुछ एक्सप्लेन करना हो तो अदिति वो पेपर है। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट। वी आर डन विद दिस मेन क्वेश्चन ऑफ आपका पेपर, मतलब अराउंड 1/4 ऑफ योर होल पेपर।
नेक्स्ट मैं आऊंगी पोएट्री सेक्शन पे। पोएट्री सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एंड प्लस आपको पोएम का अप्रिसिएशन आता है। ये इंग्लिश में भी कॉमन है, सारे लैंग्वेजेस में कॉमन है। अप्रिसिएशन को मराठी में रसग्रहण भी बोलते हैं। अब ये जो अप्रिसिएशन है, दिस इज व्हाट यू कैन प्रेप योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम्स में जाने से पहले पूरा रेडी कर लो। आपकी जो प्रैक्टिस बुक होगी उसमें आप लिख लो कि इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखने वाले। अब कोई पोएम प्रोवाइड करेंगे उन लोग, फिगर्स ऑफ स्पीच उसके लिखने आपको इंग्लिश में, फिर उसका पोएट कौन है, थीम लाइन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, हाउ इज द टोन ऑफ द पोएम। तो वो सब तो आप जब पोएम सीख रहे हो तभी आपको पता होता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अप्रिसिएशन। आपके अप्रिसिएशन के मराठी में 8 मार्क्स कंफर्म और इंग्लिश में जो 5 मार्क्स है वो कंफर्म। सो अप्रिसिएशन इज समथिंग विच यू कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड। तो ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बोला कि आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया तो पोएम के भी ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे ही आ जाएंगे। और अप्रिसिएशन के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क लेना है। लाइक इन मराठी में जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर होते हैं उसकी जो प्रस्तावना हम बोलते हैं, जो समथिंग विच इज देयर इन येलो बॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर दैट, बट उसमें ही एक्चुअल कंटेंट होता है चैप्टर, उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। इफ यू राइट द प्रस्तावना इन योर पर्सनल रिस्पॉन्स और अप्रिसिएशन के जो थीम में विच इज फॉर 1 मार्क, तो उसमें इट इज वेरी कैची फॉर द एग्जामिनर, बहुत हेल्पफुल होता है। सो प्लीज रीड द प्रस्तावना ऑफ द टेक्स्ट बुक, Okay. ईच चैप्टर का। Yeah. सो यू आर डन विद दीज 2 सेक्शंस, मेन सेक्शंस। अभी मैं आती हूँ अनसीन पैसेजेस पे। अनसीन पैसेज इज समथिंग जो आपको पता नहीं होता कि कौन सा भी आ सकता है। अभी इसके लिए टेक्स्ट बुक तो कांट हेल्प इट, लेकिन आपको है कि प्रैक्टिस बुक्स में से अनसीन पैसेज कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस बुक कौन से होते हैं, कोई अनसीन पैसेजेस की स्पेशल बुक हो सकती है या फिर आपके सैंपल पेपर्स हो सकते हैं। आपने कौन सा किया था वो बता दीजिए हमारे बच्चों को। हमने आपने किससे practice आई किया? मीन मैंने तो प्रैक्टिस पेपर्स से किया था। Okay. और स्पेशली बुक आते हैं लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। सो सैंपल पेपर से भी अगर आप एटलीस्ट 5 अनसीन पैसेज ऑफ ईच लैंग्वेज कर लो, आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। मैं बोलती हूँ अनसीन पैसेज यू नीड टू प्रैक्टिस मोर फॉर इंग्लिश, क्योंकि अनसीन पैसेज के ऊपर ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक समरी राइटिंग करके है, जिसमें बहुत बच्चे उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अनसीन पैसेज मराठी का सिंपल होता है क्योंकि उसमें बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको उसके ऊपर समरी राइटिंग भी आता है, विच इज लाइक आपको एक जिस्ट देना होता है, दैट टू इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्ड्स। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए कि मैं इतने इतने पूरे पैराग्राफ को छोटे वर्ड्स में समराइज कैसे करके दूं। जैसे आप एक मूवी देखते हो और फिर उसका एक शॉर्ट समरी कैसे आप अपने दोस्त को देते हो, उसी हिसाब से आपको करना है। यूज द सेम लॉजिक, यू विल गेट इट व्हाट समरी इज। अभी मूविंग ऑन टू ग्रामर, सॉरी मूविंग ऑन टू ग्रामर। तो ग्रामर के लिए प्रैक्टिस बुक है। अब मुझे मेरे कोचिंग क्लासेस ने मराठी के लिए एक नवनीत का छोटा पतला सा प्रैक्टिस बुक आता है फॉर ग्रामर। Only grammar. हाँ, ओनली ग्रामर, प्योर ग्रामर। एटलीस्ट यू विल गेट 20 क्वेश्चंस फॉर ईच सब क्वेश्चन। अभी मराठी में क्या होता है पता है, वो ऐसे वेलांटी या फिर मात्रा बहुत मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि यू हैव टू चूज द कुछ शुद्धिकरण करने होते हैं वाक्य के। तो उसके लिए ये बुक में ऐसे कोई यूनिक वर्ड्स है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक, बट अगर आपको लास्ट मिनट में ग्रामर में 16 लाना है तो दिस प्रैक्टिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नवनीत की छोटी सी आती है, यू कैन प्रैक्टिस ऑल ऑफ द सम्स फ्रॉम देयर। और ये जो प्रैक्टिस बुक फॉर इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए भी आती है, ग्रीन कलर की होती है। तो उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक राइट फ्रॉम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से लेकर बेसिक स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस बुक इज वेरी हेल्पफुल। भी इवन यू कैन प्रैक्टिस ग्रामर फ्रॉम पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, या फिर आप सैंपल पेपर जो नए आते हैं, लाइक नवनीत के ईच सब्जेक्ट के 5-5 6-6 आते हैं, फिर टारगेट के भी आते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तुमने 21 सेट रिफर किया था क्योंकि be- बहुत बच्चे कमेंट में बोलते हैं 21 सेट टू 21 बी सेट। ऑनेस्ट, मैंने एक भी 21 सेट खरीदा नहीं था, पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं किया था।
मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस किया था, पीवाई के उस पे फोकस किया था। पीवाई के उसके सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है गूगल पे, हाँ, काला.com पे भी है। या और मैंने आपको बोला कि नवनीत और टारगेट के सैंपल पेपर्स होते हैं वही हाँ, के। वो सैंपल पेपर सॉल्व 21 करो। सेट इज जस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। वही आंसर तुम लोग को रेफरेंस बुक में भी मिलने ही वाला है। हाँ, क्यों फोकट में खरीदो और 8 बुक्स और बर्डन लो कि अरे ये भी करना है करके। हम्म, बेटर इज यू डू द टेक्स्ट बुक, यू रेफर योर ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स और फिर सिंपल है कि आपके प्रैक्टिस पेपर्स कर लो। हाँ, डन। अभी लास्ट लैंग्वेजेस का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स बहुत क्रूशियल लगता है बट है नहीं। लेटर राइटिंग में आपको ऑप्शन होता है कि फॉर्मल भी कर सकते हो, इनफॉर्मल भी कर सकते हो। और आई गेस मराठी में ऑप्शन आता है सारांश लेखन। सारांश लेखन इज अप टू यू। अगर आपको अच्छे से जिस देना आता है पूरे पैराग्राफ का तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि मैंने पूरे साल भर लेटर राइटिंग का फॉर्मल ही प्रैक्टिस किया था क्योंकि उसके अंदर आता है ना फॉर्मेट। हम्म, फॉर्मल लेटर में एक फॉर्मेट होता है कि जिस हिसाब से एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उसको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो उसका फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं तुम लोग को स्टार्टिंग का और एंड का। हम्म। तो ये हमारे मराठी, हिंदी और इंग्लिश में तीनों में हाँ हिंदी तो नहीं था, हाँ तो आपने फॉर्मल। यस 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 ओके, यस ओके, एंड दैट इज मोर कन्वीनियंट ओके। क्योंकि उसमें आराम से आपको 2 मार्क्स तो आ जाएंगे, फिर कंटेंट के 2 मार्क ऐसे ऐसे उन लोग बैलेंस करते हैं। और मैं और एक टिप देना चाहती हूँ फॉर मराठी का फॉर्मल लेटर। द टॉपिक्स आर लाइक तुम लोग को 3 ऑप्शन होते तो मागणी पत्र होता है, तकरार पत्र, विनंती पत्र। ठीक है, हाँ, तो मागणी पत्र ये 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स के लिए आप कंक्लूजन पैरास और इंट्रो पैराग्राफ सेम बना सकते हो। इसको बना के रखना है घर पे लाइक इन योर प्रैक्टिस बुक कि मैं अगर कंक्लूजन लिख रही हूँ इस पत्र का तो मुझे मैं ये देखो ना समवॉट तुम्हारा बुक है, हाँ तुम्हारा ये है। बताओ, इसमें इसमें अभी किया था तुमने? हाँ 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 पत्र किया था ना। हम्म, मिस ऊपर गया। ओके, करो करो। हाँ ये देखो हम्म, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मेट की डेट के भी मार्क्स होते हैं तुम्हारा, ये पूरे के तुम लोग को आराम से मार्क्स मिले, विषय का हाफ मार्क मिल जाएगा। ये विषय तो क्वेश्चन में ही दिया होता है, फिर इसके मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है ये तो मोस्टली सेम होता है इफ यू आर अ विद्यार्थी प्रतिनिधि ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। मोस्टली तो स्कूल से ही रिलेटेड लेटर्स आते हैं इफ यू रेफर द पीवाईक्यूज। तो यहाँ का मैं बोल रही हूँ कंक्लूजन पैरा, मेन बॉडी तो डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि कैसे क्या करना है। मागणी पत्र में ये जो टेबल होता है ना इसके बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ये दिस इज कॉमन लाइक आपको नाम तो प्रोवाइड किए होंगे और आपको अमाउंट लिखना है, क्वांटिटी लिखना है बेसिकली। फिर 5 मार्क्स का था? ये वाला हम्म, नहीं 6। अच्छा। ये देखो पहले वाले एग्जामिनर ने 5 दिए, 6 मार्क्स मिले। पूरे 6 दिए उसने वाह, मुझे। क्या बात है। और फिर ये जो लास्ट का पैराग्राफ है दिस, ये आप घर से प्रेप करके जा सकते हो। उतना टाइम नहीं है थिंक करने में जितना आपको लग रहा है, 3 घंटा ऐसे खत्म हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। का पेपर है मराठी, इसलिए अदिति ने मुझे पहले बोला मिस मराठी के लिए है ना ज्यादा वक्त लोगी, और बाकी सब्जेक्ट तो अपना ठीक है, हम हो क्योंकि जाएगा। मराठी फर्स्ट पेपर हाँ, है, और डरे हुए रहते हैं बच्चे। फर्स्ट पेपर हॉन्टिंग नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगा ही नहीं, हम लोग ऐसे सोचेंगे ही नहीं। हाँ, फिर ये जो लास्ट का होता है ये भी बहुत इजी, इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं हाफ मार्क। तो अभी आप काउंट करो आपके कंटेंट के सिर्फ आपको आराम से 1.5 मार्क मिल जाएगा कंटेंट का 2 में से। सो यू कैन ऑलमोस्ट स्कोर 5 मार्क्स आउट ऑफ 6 और एक्सेप्शनल केसेस में 6 मिल जाते हैं। ठीक है। अभी मिस वो वाला हाँ, ये रहा, ये हाँ। सो वी आर ठीक है। डन विद दिस। और अभी आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट का होता है। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आपको मराठी और हिंदी में आता है, आई डोंट नो। तो मराठी में आपको एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो अभी जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं थोड़ा सा सुना करो कि कुछ ऐसे ना बहुत अट्रैक्टिव कोट्स होते हैं। जैसे कि मराठी में कैडबरी चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट हुआ तो वो बोलेगी काहीतरी गोड होऊ द्या, ऐसा कुछ फॉर एग्जाम्पल। तो फिर एडवर्टाइजमेंट का आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर। एडवर्टाइजमेंट का आप इस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हो इफ यू ऐड सम अट्रैक्टिव कोट्स टू इट। नाम ऐसा कुछ हटके दे दो, ऑफर सेल ऐसे शब्द दिखे
तो फिर बहुत अच्छा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। और वन मोर थिंग इन एडवर्टाइजमेंट, आप अपना जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी वैशिष्ट, मतलब उसकी क्या स्पेशलिटी है, लोगों ने उसको क्यों खरीदना चाहिए, उसके कुछ फीचर्स देने जरूरी है। एंड प्लस द एड्रेस, वो तो आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स मिल जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में। इसमें है। एक्चुअली मेरे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें डायरेक्ट विज्ञापन प्रोवाइड किया था, आई जस्ट हैड टू आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा ऐसा। लेकिन इतने सारे साल में तो एडवर्टाइजमेंट बनाना आया था। सो यू माइट बी दैट लकी कि तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या फिर आपको बनाना भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द जो पेपर सेट कर रहा है वो। ओके। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। हाँ, बस बॉक्स बनाना मत भूलो, बॉक्स एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। मैं मराठी का पहले बात करती हूँ, बाद में इंग्लिश का। दोनों में फॉर्मेट होता है, इंग्लिश में भी मराठी में भी। और रिपोर्ट राइटिंग के लिए मराठी में आपके पास ऑप्शन होता है कि यू ईदर अटेम्प्ट कथा लेखन और ईदर यू अटेम्प्ट बातमी, जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अभी मराठी में तो आपको कथा का पॉइंटर्स दिए रहेंगे कि एक किंग था, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंटर्स दिए रहेंगे। और आपको बातमी लेखन में डायरेक्ट टॉपिक दिया होगा उन्होंने। तो मैं बोलती हूँ रिपोर्ट राइटिंग में ना फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं, और स्टोरी में तो कोई फॉर्मेट नहीं होता। यू हैव टू यूज योर जो भी लैंग्वेज के आपके स्किल्स है, जितना आपने रीड किया है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हो टू मेक इट, उसका ब्यूटिफिकेशन करना है इन शॉर्ट आपको लैंग्वेज में। तो स्टोरी राइटिंग, अभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर किया हो और वो टॉपिक बहुत हार्ड आया हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँ कि आप दोनों प्रेप करो। इट डिपेंड्स ओवर देयर कि आप कौन सा वाला चूज करोगे। ऐसा भी आ सकता है कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों प्रेप करने होंगे। मोस्ट प्रेफरेबल इज रिपोर्ट राइटिंग, बातमी लेखन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स पे आ जाता है, लाइक शिक्षक दिन हो गया, फिर आपका स्वातंत्र दिन हो गया, ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको उस टाइम पे क्या याद आ रहा है, कैसे करना है। और रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं। फिर इंग्लिश में होता है आपका नरेटिंग एक्सपीरियंस या फिर डेवलपर स्टोरी। ये भी उधर डिपेंड करता है आपको कौन सा टॉपिक समझे, आपको कैसे रिकलेक्ट आए कि हम चीजों को कैसे अरेंज करके प्रेजेंट कर सके। तो मैं और एक है इंग्लिश में जिसको हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बोलते हैं। मैं बोलती हूँ कि आप डायग्राम बेस्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हमेशा प्रेफर करें, उसमें आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं इफ यू, अगर आप नीटनेस उतना मेंटेन रखो। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के तो आपको ऐसे ही मार्क्स आ जाएंगे। नरेटिंग एक्सपीरियंस या फिर स्टोरी में से आप जो भी चूज कर सकते हो। बस इसका ना थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, लेंदी होना चाहिए थोड़ा बहुत। और फिर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लैंग्वेज मराठी का ऐसे, मैं ज्यादा मराठी पे ही फोकस करूंगी क्योंकि मराठी इज वेरी स्कोरिंग टू बी ऑनेस्ट। तो मराठी के ऐसे में निबंध में 3 एसेज आते हैं, आपको 3 एसेज में से कौन सा भी एक अटेम्प्ट करना होता है। तो द सेकेंड टाइप विच इज द, जिसे हम आत्मकथन बोलते हैं। सो आत्मकथन निबंध इज द मोस्ट प्रेफरेबल आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपने थॉट्स भी इंस्टिल कर सकते हो। ऑटोबायोग्राफी लिखते समय आपको आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो बहुत, मतलब ऐसे ही डायरेक्टली नहीं शुरू करना है कि हाँ मैं किताब बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। कुछ तो ऐसा अच्छा सीन क्रिएट करो कि मैं स्कूल से आया, फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैंने बैग वैसे ही रख के मैं सो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा अट्रैक्टिव शुरुआत करो। ओके। फिर वो किताब के थॉट्स माइंड में लाओ कि वो फोन पे ही लगा रहता है, मुझे तो कभी पूछता ही नहीं है। ऐसे सब आप मराठी में इंक्लूड कर सकते हो। 8 मार्क्स का निबंध है, को आराम से 6.5 आ जाएंगे इफ यू ब्यूटीफाई इट। उसमें भी आप कुछ प्रोवर्ब्स है, कुछ कोट्स है, वो डाल सकते ओके। तो अभी मेरे 2-3 क्वेश्चन है। हाँ। आपने मतलब कि लैंग्वेजेस के लिए हम्म, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया। हो। यस, आपने वो प्रैक्टिस बुक खरीदी ग्रामर्स की, यस, ग्रामर के लिए से। हाँ, एंड आपने सैंपल पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए। यस, एक यस। टाइम थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए क्योंकि 3-3 घंटे के पेपर्स होते हैं, हाँ, ठीक है? प्लस आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं। अच्छा, अभी इस साल है
हाँ है, इस साल भी है। ठीक है। बट मैं तो बोलती हूँ वो काउंट ही मत करो, क्योंकि वो 10 मिनट्स यू विल नीड टू चेक योर पेपर वंस अगेन, क्योंकि कुछ 10 मिस्टेक्स तो मिनट में होंगे। पेपर चेक करना भी थोड़ा मुश्किल है, टाइम कम लगता है। हाँ। तो मैनेजमेंट बच्चों को थोड़ा बता दीजिए कि कैसे क्या? तो पहली बात तो मैंने बोला टेक्स्ट बुक पढ़ो तो तुम्हारा ये ये टाइम बच क्वेश्चन जाएगा। ये बच जाएगा। पोएट्री सेक्शन का अप्रिसिएशन तुम घर से करके जाओ, हो गया। उधर सोचना नहीं अरे मैं ये वर्ड उसमें डालूं क्या, फिर मैं ये भी सेंटेंस डालती हूँ। हाँ, वही मतलब पहले मत ही सेल्फ प्रिपेयर हो जाओ। हाँ बराबर। राइटिंग स्किल के लिए अच्छा एक बात करते हैं, हम्म, राइटिंग स्किल के लिए लास्ट में कितना टाइम देना चाहिए? अब मराठी में ना बहुत राइटिंग स्किल्स होते हैं, टू बी ऑनेस्ट लाइक अराउंड 4 होते हैं, हुँ, गिन चुन। और फिर आपको अपना हैंडराइटिंग भी अच्छा ऐसे ही लिख कर नहीं आना है। स्टार्टिंग में वरना अच्छा होता है उसके बाद। हाँ, तो वैसा नहीं, आपको आपका हैंडराइटिंग कांस्टेंट रखना है पूरे पेपर में। हाँ, तो फिर राइटिंग स्किल को आई आपने कितना दिया था 3 घंटे में से? अराउंड 1.5 घंटा। डेढ़ क्या होता है 1 एंड अ हाफ? 1.5। अच्छा मतलब कि ये पूरा 1 एंड अ हाफ में होना चाहिए और हाँ बाकी का 1 एंड अ हाफ हाँ, ऐसा? ये तो और कम हो सकता है। ओके और कम करो, हाँ, और ट्राई आपको करो। जो टेबल्स बनाने हैं वो पेन से बनाने हैं, पेंसिल से नहीं बनाने, एकदम नीटली होना चाहिए। हर एक चीज को अंडरलाइन करना है स्केल से। ये सब बीइंग पर्टिकुलर का डिसिप्लिन शो करता है पेपर में। ओके, ओके ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके। ओके डन। तो हाँ, आई थिंक अभी आपको लैंग्वेजेस में कोई लैंग्वेजेस इश्यू का नहीं बहुत होंगे। क्लियर हो गया है। हाँ, मराठी का, सारे लैंग्वेजेस का, ये सब ऑल 3 में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट रखना। ओके, हम्म। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अभी। ओह माय गॉड! अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये तो मिस ही बता सकते हैं। नहीं, इसमें तो मतलब अदिति को खुद ही पूछ लेते हैं कि अदिति ने क्या किया था? सबसे पहले टेक्स्ट बुक किया था, नो डाउट। उसमें प्रैक्टिस सेट के ईच एंड एवरी सम किए थे अदिति ने। प्रॉब्लम सेट सब किया था, ये सर्कल किया था, पूरे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट किया मैंने था। कुछ स्किप नहीं किया था टेक्स्ट बुक में से, सारे मतलब ज्योमेट्री के 7 चैप्टर्स, अलजेब्रा के 6-7, सबके सब क्वेश्चंस कर दिए। सॉल्व एग्जांपल भी किया था। यस ठीक यस। है, लेकिन अभी देखो अभी टाइम कम है। अगर आपका कुछ अभी रह गया जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग तो मैं बोलती हूँ खुद भी कि इट्स ओके अगर नहीं हुआ हो तो। हाँ, आपके पास अगर कम टाइम टाइम बचा है नहीं ना, हाँ, तो आप सेम के सम्स बार-बार मत करो। हाँ, मतलब अभी तो आपने साल भर जो भी सम्स किए हैं, थोड़ा तो माइंड में रिटेन होता ही है। आप अभी समझो एक प्रैक्टिस सेट में वैसे होता है कि 3 सम्स तो रिलेटेबल है, सेम रिलेटेबल है। टाइप के हैं, सेम प्रोसेस है। 3 में से 1 करो। हाँ, वही। टेक्स्ट बुक का बोल रहे हो, फिर वैसे ही टाइप का सम अगर रेफरेंस बुक में अपीयर हो तो उसको बिना देख के करो, आपको क्रॉस चेक हो रेफरेंस जाएगा। बुक के लिए आपने कौन-सी बुक ली? मैंने नवनीत ली थी, मुझे जो पटेल क्लासेस से मिली थी बुक्स वही मैंने रेफर की है। और एक बात, क्या तुमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में 21 सेट के ऑड्स क्वेश्चन किए थे? नहीं नहीं किए थे? नहीं नहीं किए थे। नहीं किए तुम थे। लोग का इससे अच्छा मैं तुमको एडवाइस दूँ कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम सेट अगर रह गए तो वो कर लो, बेस्ट रहेगा। प्रॉब्लम ठीक है? सेट में से ही आ जाए कौन सा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम सेट में से लकीली अगर तुम वो हो कि प्रॉब्लम सेट से अगर 4 मार्क्स का सम आ गया तो वो कर। या ज़रूरी नहीं है 21 सेट और रिवाइज़ करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। हाँ ओके? वो यहाँ पे और अदिति ने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अपने रेफरेंस बुक में जो डाइजेस्ट वगैरह बोल रहे हो ना हाँ, तुम, हाँ, वो ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो रेफरेंस बुक से किए क्योंकि थे। ऑब्जेक्टिव्स में आपको ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता ही मिलता है नहीं ना, है। वो 8 मार्क्स का सवाल होता है वहाँ पर। 4 क्वेश्चन नंबर 1 ए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बी। इधर मार्क्स जा सकते हैं, हाँ, तो तो वो इसकी ध्यान देना ज्यादा है। प्रैक्टिस करनी हाँ, है। अच्छा बाकी सब में अभी ऑप्शंस जो भी है छोड़ो और क्वेश्चन के लिए क्या करना बताओ? हमारे बच्चे वही जानना चाहते हैं। मैं भी बहुत टेंस थी, मुझे पूरा पेपर बहुत अच्छा लगता था, बट जब भी हॉट्स को देखती थी ना ऐसे बहुत स्ट्रेस होता था। वो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन और नंबर 5 लेकिन कुछ भी बोलो देखो, अदिति का हॉट क्वेश्चन छूटा है। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट अलजेब्रा मुझे नहीं आया। अलजेब्रा पूरा किया था, हाँ, चारों सब हॉट क्वेश्चन हो हाँ। गए थे, अलजेब्रा हो जाता है। ज्योमेट्री में 2024 का वो बोर्ड पेपर है, उसमें वो ट्रीगो का साइन जो कॉस क्वेश्चन आया थीटा था। का कुछ था, और फिर आई हेट दैट सम वेरी मच, क्योंकि मुझे थिंक करके इतना सब ट्रिगो के प्रूविंग सब प्रैक्टिस करके भी मुझे नहीं आया, तो फिर मैं छोड़कर आ गई। मतलब कि लाइक आप टेंस मत हो क्योंकि ठीक है, अभी जैसे कि जो स्कॉलर्स भी होते हैं, उनसे भी कभी-कभी छूट जाता है, कि इट्स ओके आप क्या करो कि जो ध्यान दो इसी में ध्यान दो ज़्यादा, ठीक है? हाँ, करो प्रैक्टिस हॉट्स क्वेश्चन के लिए आप और मुझे और एक बताना कि एक पेपर उतना अच्छा नहीं गया, इसीलिए डीमोटिवेट मत हो जाओ कि अरे बीच का समझो एक कोई पेपर आपको एक कुछ नहीं आया, तो फिर बाकी के पेपर्स में अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, एक ही तो खराब हुआ है, बाकी के अच्छे कर सकते हो ना। वही ना, उस एक हॉट्स के चक्कर में सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं सब।
और आदिति ने सबसे ज्यादा तो प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं, हॉट्स practice papers। क्वेश्चंस अभी मिस सिखा रही थी, तो मिस ना प्रॉब्लम सेट के कुछ जो हॉट्स में आ सकते थे कुछ गंदे हाँ। सम्स, तो उसको मिस स्टार मार्क करके देती थी कि ये हम्म, करो। हाँ। फिर मैंने ना फरवरी में लाइक फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मिस के वीडियोस देखे रिलेटेड टू हॉट्स, क्योंकि मेरे बाकी सारे एक्टिविटीज ऑफ 3 मार्क्स तो सब हो चुका जाता था, है क्वेश्चन 4 हॉट्स पे ज्यादा फोकस करना था। तो मिस जो कुछ यूट्यूब पे हॉट्स के सेशंस बताती थी उसमें से मैंने किए हैं। सर्कल चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया था हॉट्स के लिए, और एक था ना सेकंड चैप्टर, उसमें वो Pythagoras? अपोलोनियस थ्योरम हाँ। का कुछ था, वो किया था, बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर प्रैक्टिस पेपर्स किए थे, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत सॉल्व किए, टाइमर लगा के करते थे। मैंने टाइमर लगा के 2 किए, हाँ, ग्रेट। फेब में ही किए, 2 किए हुए टाइम के अंदर along with those hot questions। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के लिए, तो अदिति ने बहुत अच्छा एक चीज बोला था कि आपसे गो थ्रू कर लो एक बार वो सम्स को ना। हाँ, हाँ, मतलब एक लिखने के पेपर time ले नहीं लो, देना। पेपर ले लो, हाँ। फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स तो आ जाएंगे, रफ में सॉल्व करो, हाँ। along with प्रेजेंटेशन 2 किए बस हुआ, हाँ। क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स है अभी, हाँ। तो 2 किए बस हुआ, बाकी के रेफर करो, उसमें से कुछ नहीं आया है वो गूगल की मदद से, या फिर अगर आपके पास मिस अवेलेबल हो क्लासेस में वगैरह उनसे पूछ लो, या फिर मिस को कमेंट कर आंसर, अगर आप गूगल में टाइप करोगे आंसर हाँ, आ जाते हैं। आ जाएंगे। ओके। और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन अदिति बोल रही थी कि उसने बहुत प्रैक्टिस किया, वो इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग हाँ, चैप्टर था। एक क्वेश्चन आता ही है, अगर 4 मार्क्स का आया तो मजा आ बेस्ट है। जाएगा सिमिलर वाला। हाँ, एंड टू प्रूव वाले सम सॉल्व तो किए थे, बट आया कुछ नहीं वो 2024 में, या तो उसका भी आप ज्यादा टेंशन मत लो। मत मैं भी लो। यही एडवाइस देती हूँ कि ट्रिगो का आपसे क्या करो, प्रैक्टिस सेट के सम्स करो। मैं तो बोली प्रॉब्लम सेट में भी अभी जाने की जरूरत नहीं है, है तो, क्योंकि टाइम नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस हाँ। मत लो, आप जितना करोगे उससे उल्टा ही आने वाला है एग्जाम में, आ सकता है फॉर ट्रिगोनोमेट्री में तो बोलूंगी कि ट्रिगो का भरोसा नहीं रहता है। हाँ। ओके, तो दिस इज फॉर ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी हमारा साइंस एंड साइंस 1 एंड साइंस 2। अदिति साइंस पसंद था, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। आई हेटेड साइंस, मुझे साइंस से बाहर निकलना था, तो ऐसे हो रहा था कभी 10वीं की एग्जाम खत्म हो रही है, अदिति ने क्या लिया, जरा अदिति से पूछते। कॉमर्स। या अभी मैंने कॉमर्स लिया है। ये भ्रम निकाल दो कि जिसका ज्यादा हाई परसेंटेज आता है तो वो साइंस ही ऑप्ट करना प्लीज चाहिए, नो, वो कुछ नहीं है। मुझे अगर आर्ट्स पसंद था तो मैं आर्ट्स लेती, लेकिन हाँ। मुझे कॉमर्स, मुझे अकाउंट्स जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और इसके बारे में हम 10th के बारे में, 10th के बाद इंटरव्यू अभी इधर आ जाते हैं। भी आपकी एग्जाम है, सो लेट्स फोकस ओवर हियर। हाँ। तो फिजिक्स में से आप इस साइड आ जाओ मुझे। हाँ। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो n नंबर ऑफ लॉज है पूरे टेक्स्ट बुक में, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 वगैरह, तो वो इसमें क्या क्या मतलब एक ऊपर से बता दो हाँ, इसमें फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हाँ, क्या रिफर किया था रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, जब बोल रही तो मतलब वो नवनीत के जो रहते हाँ हैं, हाँ हाँ, वो नवनीत टारगेट digest 1 करना। प्लस योर टेक्स्ट बुक सब में कॉमन है, यू हैव टू फर्स्ट रीड टेक्स्ट बुक, बाद में रेफरेंस बुक पे जंप करो, ज्यादा फोकस करो। यस। टेक्स्ट बुक के जो है ना उस पे ज्यादा फोकस करो। तो व्हेन आई टॉक अबाउट लॉज, आपको लॉ एक एक्सप्लेन भी करने आ सकता है, दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ दैट 3 और कुछ ब्रीफ आंसर्स में आ सकता है कि एक लॉ एक्सप्लेन करो। अभी लॉ के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो ऑलरेडी बन चुके, यू कांट ऑल्टर देम, तो आपको लॉज लर्न करने होंगे, समझो कंसेप्ट समझो, बट वर्ड टू वर्ड लिखना है एग्जाम में, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। तो लॉज करने हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में है या फिर ग्रेविटेशन में है, तो उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपके न्यूमेरिकल्स के मार्क्स आपके हाथ। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स किए थे, टेक्स्ट बुक के किए थे, और टारगेट में ना एक्स्ट्रा एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस वाला एक सेक्शन होता है, सो उसमें से भी करने हैं। ग्रेविटेशन के ना मुझे थोड़े हार्ड लगते थे क्योंकि उसमें बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स होते थे, तो डेसिमल पॉइंट्स का फिर 10 रेज़ टू पावर कौन से सम्स थे, तो उस पे फोकस करो ज्यादा। ओके। स्पेस मिशंस के भी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, और फिर ब्रीफ आंसर्स। अच्छा, ये साइंस में ये इशू आता है कि डाइजेस्ट के या किसी के आंसर लिखते तो बोलते मार्क्स नहीं मिलता है। आप कौन सा लैंग्वेज लिखते थे? मैंने तो मतलब मैंने ना, मैं एक्चुअली मैं अभी भी पढ़ते वक्त कैसे करती हूँ पता है, एक कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल किसी का तो लॉ है, तो न्यूटन का कुछ लॉ है समझो, तो मैं ना उधर ही जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना उसको ऐसे हाईलाइट करके रखती थी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, उसपे का मतलब हाँ टेक्स्ट बुक तो के मतलब अंदर ही मैंने ओके, बहुत मार्किंग करके रखा था कि ये क्वेश्चन FIB में आएगा, ये क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ में आ सकता है, हाँ।
उसी हिसाब से एक कंसेप्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, मैंने वो पूरा पढ़ा। मतलब इतना कोर कंसेप्ट अच्छा किया कि कौन सा भी क्वेश्चन आए मैं आंसर कर दूं। हाँ, मुझे क्या तो जरूरत है तुमने जो रेफरेंस लैंग्वेज बुक यूज की, की आंसर्स के लिए वो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज की, ओके साइंटिफिक टर्म्स टेक्स्ट बुक के, और जो है, और फिर जो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हो। ओके फिर ब्रीफ आंसर्स के लिए मैंने जैसे बोला, टेक्स्ट बुक का एक हाँ। कंसेप्ट लो, अच्छे से उसको समझो, मार्क करो, पॉइंटर्स बनाओ, आ गया। हम्म। पॉइंटर्स भी बना सकते हो आपकी फर्स्ट पॉइंट में, आप ये कीवर्ड्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में में तो रिएक्शन एंड इक्वेशंस हाँ, प्रैक्टिस करना रहेगा। मुझे इक्वेशंस हार्ड जाते थे दिमाग में रखना, तो फिर मैंने समझा कि इसके अंदर ये डालने के बाद क्या आउटपुट निकल सकता है। ऐसे ऐसे मैंने पढ़े हैं केमिकल इक्वेशन जो भी ओके थे। और ये कुछ कार्बन कंपाउंड हाँ, चैप्टर का नाम चैप्टर 9। हाँ जो इम्पोर्टेंट बोला था तो मैंने बोला ठीक है लिख देती हूँ। हाँ अच्छा ये बायोलॉजी में आई थिंक डायग्राम्स भी होते हैं ना। हाँ, बायोलॉजी हाँ का जो चैप्टर 6 है एनिमल क्लासिफिकेशन, वो लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें कुछ फाइलम्स है, आपको सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उसके लर्न करने डायग्राम हैं। कैसे प्रैक्टिस के डायग्राम तो बहुत अम, अच्छा था दीदी का है ना। हाँ, हाँ, पता नहीं मुझे बट लग रहा ड्राइंग थोड़ा बहुत अच्छा था मेरा, बट डायग्राम्स के लिए मोस्टली मिस डायग्राम्स बनाने नहीं आते नहीं पेपर में। यू हैव टू अच्छा जस्ट लेबल, ओह अच्छा 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 लेबल आ सकता है, और उस डायग्राम के बेस्ड एमसीक्यूज भी बनते हैं। अच्छा कि ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक आपको कोई ऑर्गेनिज्म देंगे, फाइंड द ऑड वन आउट, कि इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, वो ढूंढ कर निकालो। बहुत अंदर अंदर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हम अंदर अंदर के क्वेश्चंस आंसर कैसे कर सकते हो बाय रीडिंग टेक्स्ट बुक। मार्क करो, फिर हाँ एक डायग्राम को अच्छे से समझो कि उसके हर एक पार्ट का फंक्शन अपने क्या है। टेक्स्ट बुक को गंदा करो इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक होती है इनकी जैसे कि नई नई खरीदी है। बहुत इतना गंदा कि मतलब रद्दी वाला भी ना ले, इतना गंदा करो क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक है। हाँ आप अंडरलाइन करो उधर लिखो कि इस वाले में ये वाला या कुछ नया सीखने मिला हमको इधर। मैं जब करते ही नहीं हिस्ट्री, है आजकल की बच्चे फन ही नहीं है टेक्स्ट तुम लोग रेफरेंस बुक्स में मार्क करते हो, मुझे समझता नहीं है। हाँ वो बच्चे मत करो। हाँ बच्चे आजकल रेफरेंस बुक अभी आप 21 सेट हाँ नहीं तो ये को लेके ऐसे टेक्स्ट बुक तो भूल ही ऐसे गए। पूरा पसारा करके बैठेंगे, ये पर उसमें टेक्स्ट बुक होती ही नहीं है। हाँ टेक्स्ट बुक नहीं होती नहीं, बात सब होगा। तो वैसे नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करना है। अभी मैं शायद साइंस का एग्जाम तो है और टाइम है उनके पास करने हाँ के लिए। टाइम है मैंने ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं कि अगर आपको कोई इनमें से कोई नहीं जम रहा है एकदम एंड मोमेंट पे, तो ऐसा होता है कि 3/4 वेटेज होता है कि ईवीएस को थोड़ा बहुत वेटेज मिलता है और इन चैप्टर्स को भी मिलता है। तो अगर आपका ईवीएस स्ट्रांग हो जिसमें आपको कुछ ब्रीफ आंसर्स लिखना है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, या फिर सोशल एनवायरनमेंट हुआ, या फिर कोई एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वाला चैप्टर हुआ, तो उसके ऊपर आप एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी मस्त ब्रीफ आंसर्स बन सकते हैं उसके ऊपर, प्लस ऑब्जेक्टिव्स का भी। लाइक कुछ आई गेस नेशनल पार्क्स वगैरह भी थे, तो वैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और मैं तो बोलूँ ये वाले चैप्टर्स पे भी ज्यादा फोकस करो, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 और 3 तो कंबाइन है क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 1 बहुत हल्का फुल्का है, वो भी अच्छा है इम्पोर्टेंट, बट ये इनमें से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े भी चैप्टर्स है, बहुत उनमें कंटेंट भरा हुआ है, भर भर के कंटेंट है, और डायग्राम्स भी है। फिर हाँ, मैं बोलती हूँ चैप्टर नंबर 7 में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम है, कुछ का नाम क्या है। माइक्रोबायोलॉजी समथिंग, तो वैसे चैप्टर का नाम अगर कुछ 19-20 ना मतलब चैप्टर ने नंबर कुछ 19-20 हुआ तो हाँ भूल माइक्रोबायोलॉजी वाला हाँ चैप्टर है। ऐसा नाम बोल दो। तो उसमें आपको आप लिस्ट बना सकते हो, बहुत कंफ्यूजन होता है इन 3 चैप्टर्स में से, तो आप लिस्ट बना सकते हो कि ये वाला माइक्रोब इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। बहुत माइक्रोब्स है अराउंड, मैंने लिस्ट बनाई थी तो 20-22 तुम्हारे निकले थे। नोट्स है अभी भी अ, किसी को दिए कजिन वजिन नहीं एक्चुअली फिर मैंने भेज दी। डिस्कार्ड कर दिए। मैंने मेरे इतने इतने बुक्स मैंने से मुझे पता होता तो मैं देती स्टार्ट करती थी। ऐसे ही दे दिए, मुझे अभी याद नहीं है। मम्मी ने पूरा ऐसे कबर्ड साफ कर दिया, इतने साल से भरा हुआ था तो। अरे 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 ठीक कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड को दिए हैं रेफरेंस बुक्स जो थे। ठीक है तो डन विद साइंस मतलब फेसबुक पे फोकस करो। हाँ
वही होता है और हमारा। डायग्राम्स के तो ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं, या फिर आपको कोई एक्टिविटी बेस्ड भी आता है कि 2 मार्कर्स है तो फिर 4 बॉक्स देंगे, फिर आपको लेबल करना है, वो आपके हाथ के मार्क्स है, सो प्लीज उनको लूज मत कर। ओके, हो गया। और डन। अभी तो ये तो बहुत इजी है, एसएसटी हाँ एसएसटी इजी है ना। बस ये है कि बच्चे बोलते हैं कि उनको लर्न नहीं हो रहा है, हाँ, वो कैसे लर्न करें? तो पहले तो टेक्स्ट बुक पे फोकस करना ही है ऑब्वियसली। हिस्ट्री के लिए अगर आप कोई कुछ कुछ नहीं पढ़ोगे, बस वो टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, 9 चैप्टर्स जो है आपके। उसके पीछे एक्सरसाइज, हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, हम्म, क्या तुमने वही किए थे? मैंने एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जो गिव रीजंस आते हैं या फिर कोई जस्टिफाई के क्वेश्चंस आते हैं ना हिस्ट्री में, दे आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसमें बहुत ऑप्शंस होते हैं, ऐसे 4 में से 2 करो, हम्म। तो आप 2 ऑप्शन तो चेक, आराम से आप कर सकते तो वो टेक्स्ट बुक का ही हो। होता है, हाँ वो टेक्स्ट बुक का ही होता हाँ। और है। ओके। हिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर के होते हैं, दे कैन इंक्लूड किसी भी पर्सन का नाम, या फिर किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और समथिंग, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि 9th चैप्टर में कुछ लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटीज का नाम है, अगर वो याद नहीं रहता है, टाइमलाइन हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया था ना, एंड मोमेंट पे ऐसे फेब्रुवरी में स्टिकी नोट्स बनाकर मैंने बुक में ऐसे चिपका दिए थे ऑफ वेरियस कलर्स, क्योंकि वो ऐसे। वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है हाँ स्टडी को। हाँ, और फिर ना ऐसे आपको याद भी रहता है। क्विक रिवीजन के लिए हाँ, बहुत डेट्स वगैरह जो नाम थे वो स्टिकी नोट्स पे। बना सकते हो। आजकल के बच्चे टेक्स्ट बुक ऐसे रखते हैं कि उनको जैसे कि दोबारा बेचना मेरी है। हिस्ट्री की बुक से मैंने इतना अंडरलाइन करके रखा था कि अंदर क्या कंटेंट लिखा है वो समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा होता था। ओके। हिस्ट्री बहुत इजी है अगर आप टेक्स्ट बुक पे फोकस करो तो, पूरे 9 चैप्टर्स प्लस इसमें जो भी चैप्टर्स है वो, आपको हिस्ट्री थोड़ा हल्का ही लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ आने ही नहीं वाला है। अभी ज्योग्राफी लास्ट सब्जेक्ट फॉर टुडे। लास्ट सब्जेक्ट है, ओके। तो इसके लिए भी टेक्स्ट बुक फर्स्ट। हाँ, ज्योग्राफी का पेपर ना मतलब ऐसे जल्दी से हो जाता है, हाँ हाँ, ये तो है। बहुत। हाँ ज्योग्राफिकल रीजन एंड ब्रीफ जो है वो एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। हाँ, ओके। तो ज्योग्राफिकल रीजंस वो आते हैं ना, हर एक चैप्टर के पीछे के एक्सरसाइज में कोई 2-3 आ सकते हैं, ऐसा भी सिचुएशंस मतलब सैंपल पेपर्स में मैंने देखा है कि बाहर के मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर के आए हो, जो एक्सरसाइज में नहीं है पर टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया कि एक्सरसाइज में से आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर के कंसेप्ट से भी उन लोग उठा सकते हैं। ओके। और फिर मैंने वैसे ही बोला, अगर आप अभी इस टाइम पे वैसे पढ़ोगे ना कि एक कंसेप्ट लिया और उनको फॉर एग्जांपल अभी ज्योग्राफी में कुछ हिमालयस करके है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके कीवर्ड्स बना, आपका एक कंसेप्ट तो अच्छे से हो गया। अब उस हिमालय में से मैं ब्रीफ बना सकती हूँ, मैं आपको एफआई भी पूछ सकती हूँ, आपको ऑड वन आउट पूछ सकती हूँ, कुछ भी आ जाएगा। अच्छा, तो ऐसा जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको खुद को ही सोचना चाहिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। हाँ, मतलब वैसे पढ़ाई प्रिपेयर करते द थे तो। क्वेश्चंस। हाँ अच्छा, अभी समझा टॉपर की स्ट्रैटेजी मुझे। ये लोग पढ़ते हैं ना तो खुद ही सोचते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस। पॉसिबल क्वेश्चन, वो भी ऑल फॉर्मेट में। फिल अप आया तो कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द ऑड मैन आया तो कैसे पूछा जाएगा, ट्रू और फॉल्स होता है क्या? हाँ, नहीं कुछ शायद नहीं होता है। अभी याद नहीं आया उसमें। तो मैप में अभी हिमालयस का आपको मैप भी कर दो उस हिसाब से, मतलब सारे पेपर पैटर्न के ओके। क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन और मैप के लिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन। और कहाँ पे हाँ, लोकेशन। अब इसमें 2 पार्ट्स कहाँ से होते हैं। प्रैक्टिस किया था मैप्स? मैप्स पहले तो टेक्स्ट बुक के सारे मैप्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मैप में से कोई एक उन लोग छपा देते क्वेश्चन पेपर तुम्हारा में। कहाँ से आया था? मेरा टेक्स्ट बुक से ही आया था। वाह, टेक्स्ट बुक करो यार, अभी ये ना पूरे मैंने और मिस ने टेक्स्ट बुक ये शब्द कितनी बार बोला है, प्लीज स्ट्रेस ऑन द टेक्स्ट। वगैरह लिया था? मैंने नहीं लिया था, उसने नहीं बोला लिया किसी था, का नहीं लिया उसको। कुछ नहीं। नहीं, 21 इज गुड फॉर लाइक ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ऑब्जेक्टिव भी तो उसमें से ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। हाँ, ओके ठीक है। 21 सेट के सारे क्वेश्चंस लो नवनीत से आएंगे, मास्टर की से आएंगे, पता नहीं कहाँ का, बट सेम होते हैं, मैंने देखा है। टेक्स्ट बुक कर लिया तो सही हाँ, हो जाता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस मतलब एक मैप प्रोवाइड किया रहेगा, उस पे 4 क्वेश्चंस देंगे, वो ये एकदम इजी है, 4 मार्कर। प्रॉब्लम इसमें आता है वेयर यू हैव टू लोकेट द प्लेसेस ऑन एन एम्प्टी मैप। हाँ। अब कोई भी दे सकते हैं, ब्राजील का मैप दे सकते हैं, इंडिया का मैप दे सकते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक कंट्री का दे देंगे। भी ब्राजील में आएंगे तुम्हारे रिवर्स, तुम्हारे जो भी
लैंड फॉर्म्स है वो सब आ जाएंगे, या फिर छोटे मोटे स्टेट जैसे इंडिया के आपने स्टेट्स कर रखे हैं वैसे ब्राजील के भी सारे स्टेट्स को लोकेट कर लो, पता नहीं कोई एक स्टेट आ जाए लोकेट करने के लिए। फिर रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वाइल लोकेशन, मैंने सारे रिवर्स का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऐसे मैप पे लोकेट किया था प्रैक्टिस करते वक्त, सो प्लीज उस पे फोकस कर लो। मैप ओके। पे मैप आपका फिर आ जाएगा अगर आपने टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी, अभी मैंने एक पास्ट पेपर देखा था उसमें एकदम छोटा सा डिटेल जो मिस भी हो सकता है हमसे पढ़ाई करते वक्त, वो आया था उनको मैप लोकेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्स्ट बुक के सारे मैप्स अच्छे से कर लो प्लीज। अभी मेरे पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन मैं पूछती हूँ मेरे तरफ से हाँ कि अभी तो बोर्ड एग्जाम आ गए बच्चों आ के, गए। 21 को सेमी के चालू हो जाएंगे एंड देन हाँ 24 से इंग्लिश मीडियम के। हम्म, तो जो एग्जाम के 1 दिन पहले जो रहता है या 2-3 दिन जो हमारे पास रहते हैं एग्जाम के हाँ पहले, हाँ। उसमें तुमने कैसे प्रिपरेशन किया? कैसे पूरा चैप्टर अभी बहुत बच्चे बोलते हैं अलजेब्रा के 6 चैप्टर 1 दिन में कैसे हो गए? ज्योमेट्री के 7 चैप्टर 1 दिन में कैसे हो गए? तो तुमने कैसे किया? क्या किया अ, तुमने उस वक़्त? के जो डाइजेस्ट में ना ऐसे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इम्पोर्टेंस करके होता है, हाँ। उसके अंदर आपके फॉर्मूला आते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस आते हैं, कॉन्सेप्ट। वो मतलब कि जो मेरे जो नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिस है। के हैंड रिटन नोट्स में सब डिटेल्स है। हाँ। आप अगर अभी फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स में गैप होते हैं, जैसे ही आप एक पेपर देकर आए, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा एक नैप लो, बाद में नेक्स्ट पेपर का तैयारी शुरू करो, आपके पास अराउंड 1.5 दिन तो होगा हाँ, ही, बनाना आप देख कभी सकते कभी हो। 2 दिन भी होते हैं हाँ। लैंग्वेज के पेपर्स के टाइम पे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका कोई लैंग्वेज का पेपर हो, आपका लैंग्वेज का पढ़ाई हो गया है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप कोई थियोरी का उसमें एडजस्ट कर सकते हो। आप गैप मिलेगा ना, हाँ उसमें 4-5 दिन का गैप रहता है, तो हम क्या करते हैं आलसगिरी कर लेते हैं। तो हम क्या करना चाहिए उसमें। हाँ इनकॉर्पोरेट करो कोई दूसरा सब्जेक्ट, अरे मैं इसके ना आज 2 चैप्टर कर लेता हूँ, हम्म। वैसे कर लो, आपके पास गैप बहुत होते हैं, हाँ। कंसेक्यूटिव थोड़ी ना एग्जाम्स। हम्म। फिर आप कोई थियरी सब्जेक्ट ले लो लैंग्वेज के बीच में, फिर लैंग्वेज खत्म होने के बाद कोई साइंस ले लो अगर आपका वो सब्जेक्ट का हो गया है तो, या फिर 1 वीक प्रायर ऑफ योर एग्जाम्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का लिस्ट बना लो। हम्म। अभी ज्योमेट्री के मेंसुरेशन चैप्टर इतना स्कोरिंग है, बस फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है उसके अंदर। इसका और क्वेश्चन भी आया हाँ था। आया था। अच्छा आया था, लेकिन इजी था। तो मतलब कि आप लोग को क्या करना है, आपके नोट्स जो रहेंगे ना, आपने बनाए होंगे ना साल भर, नहीं बनाए होंगे किसी ने तो, बट ठीक है। अभी भी शुरू करो, आपके पास बहुत दिन बचे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट सच्ची में हाँ, आपके पास है, एक टाइम दिन है। हाँ, तो जो आपके नोट्स रहेंगे ना, वो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ो एंड जस्ट सॉल्व करो रैंडमली सारा ये जो हमारा सम हाँ रहेगा। मतलब कि आपने कैसे किया था, जैसे अगर अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की बात की ना, तो आपने जो लास्ट मोमेंट है, उसमें चैप्टर नंबर 1 से अगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, तो टेक्स्ट बुक के रैंडम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे कि मैंने वही बोला ना कि एक कौन सा क्वेश्चन रिलेटेबल लगा व्हाइल गोइंग थ्रू, अभी एग्जाम के एक दिन पहले तुम सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं हाँ कर। तो आपने कुछ प्रीलियम्स के टाइम पे कुछ स्टार मार्क करके रखा होगा, हाँ, या फिर मैंने ये बोला ना क्वेश्चन कि तगड़ा है, इसमें कुछ अलग बात है, वो हाँ, मुझे और डिफिकल्ट लगा था। डाइजेस्ट का एक पर्क है कि आपको ना 1.1 फॉर एग्जांपल, तो आपको ना उससे रिलेटेबल Yes. क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको वो कब आएंगे जब आप टेक्स्ट बुक करोगे तभी। ओके। तो अभी से अगर आपने टेक्स्ट बुक शुरू किया, रोज एटलीस्ट अगर आपने 3 प्रैक्टिस सेट भी कर लिए ना, हम्म। तो भी हो जाएगा। या ओके ओके ठीक या है। फिर आप एक दिन में भी ऐसे 2-4 सब्जेक्ट्स का थोड़ा 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 कर लो, हो जाएगा, नो वरीज। ओके, थैंक यू सो मच अदिति, बहुत थैंक यू अच्छे से मिस। गाइडेंस दिया आपने सबको। एंड बाकी अगर कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो कमेंट करना। मिस मैं हेल्प कर देगी। नहीं, मैं अदिति से पूछूंगी और अदिति मुझे बोलेगी, मैं रिप्लाई करूंगी इसका। अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री होगा तो ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट हाथ जोड़ती हूँ मैं। मैंने साइंस से हाथ जोड़ लिया है अभी गाइस, तो मिस थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे कोई बात नहीं। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा नहीं फर्स्ट टाइम आए हो, बोले जा रहे एकदम मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड बस सबको हम ऑल द बेस्ट विश करते हैं। एंड बिल्कुल भी घबराओ मत, मराठी जो पहला हमारा एग्जाम है, इसमें फोड़ के आ, ठीक है। फाड़ के आओ, बोर्ड फाड़ के आओ बस। 98 मार्क्स है सच में। मतलब बहुत बच्चे तो बेस्ट ऑफ 5 में निकालने की कोशिश करते हैं मराठी को, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया कि मेरे सारे 3 लैंग्वेजेस आए थे बेस्ट ऑफ 5 में, मतलब कोई लैंग्वेज निकला नहीं अब था। बोलना मत कौन सा निकला। मत झांकना अगर मैंने बोल दिया तो कमेंट में बताना क्या निकला होगा, समझ जाओ कौन से चैनल पे है अदिति, समझ जाओ वही बेस्ट ऑफ 5 से निकाल लिया।
फिर से बता दीजिए। हाँ, समझ बच्चे बताएगी अभी कॉमेडी हाँ। में। ओके ठीक सो है। वाह! क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? मिलते हैं अभी हम लोग, कुछ बोलना है अदिति? नहीं, मैं तो बस आपको मेरे बहुत सारे स्पेशल बेस्ट विशेस देती हूँ। प्लीज पैनिक मत होना, एग्जाम के टाइम पे बहुत इजी पेपर्स आने वाले हैं। बी अफर्मेटिव, ऐसे मतलब ना एग्जाम के थोड़े दिन पहले ना ऐसे आपके जो आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहां पे ना ऐसे मस्त अफर्मेटिव कोट्स बना के रख अच्छा, लो। अदिति ने एक बात, वो वाला जो प्रेडिक्शन वाला था, हाय हाय मैंने कितना सोचा था, कितना लाने वाले हो आप। तो अदिति ने क्या मस्त स्टोरी बताई, बताओ अदिति। एक्चुअली मेरा अभी हुआ था लास्ट ईयर बोर्ड्स, तो मैंने अप्रैल 2020 मतलब मिस जब 3 भी हो गया ना? हाँ 2023 3 हो में गया। मेरे पास एक छोटी पिंक कलर की डायरी है, उसके अंदर मैंने फर्स्ट पेज लिया था। एक्चुअली मेरी एक मराठी की मिस, उन्होंने बोला था आपको श्रीलेखा मिस, जितने आपके आपको जितना आपको फील हो रहा है कि आपको आने चाहिए उतना प्लीज आप एक पेपर पे लिख दो और फिर उसको ऐसे कवर कर लो। सो आई गेस मिड में ही मैंने कुछ किया था, याद नहीं आ रहा कभी जब किया था। आपका 10 स्टार्ट हो जस्ट स्टार्ट हुआ था, हाँ तब आपको बोला था मैम ने, उषमा मैम हाँ ने हाँ कि ये हाँ, करो एंड आपने कर कितना लिया। लिखा था? तो मैंने मेरी डायरी पे लिया और फिर मैंने लिया, मैं ऐसे मस्त ऐसे बैनर पे जैसे आता है ना वैसे अदिति संतोष पुजारी। है वो तुम्हारे पास पेज वगैरह? हाँ है, डायरी प्लीज रखी है मैंने। इधर लगा देंगे, ठीक है? लगा दो, हाँ, मैं अभी भेजती हूँ आपको। हाँ। तो अदिति संतोष पुजारी और फिर मैंने 98% को ऐसे डब्बे में बंद किया था। लिटरली 98 वो भी और फिर मैंने वहां पे लिखा था फर्स्ट रैंक फर्स्ट करके। रैंक, ऑब्वियसली लेकिन क्या क्वेश्चन फर्स्ट था? रैंक लिखा था क्योंकि मैंने उतना मेरा एक्सपेक्टेशन था, उतना मेरा सपना था एक्चुअली। और जब भी मैंने रिजल्ट देखा मैं बहुत रोई विद बहुत ओवरवेलमिंग था क्योंकि मैंने साल भर में 98 98 ही सोचा था और वही जब रिजल्ट पे डिस्प्ले हुआ। एग्जैक्टली 98 आया। लाइक एक भी 19-20 का भी फर्क नहीं है। जैसा मैंने डायरी पे लिखा था ना वैसे ही है। और मैंने ना उस पे एक स्टिकी नोट चिपका के रखी थी कि आई ओपन इट ऑन माय रिजल्ट डे करके। तो जैसे रिजल्ट आया फिर मैंने ऐसे खोल के दिखाया करके कि संस्कृत में 99 भाई, तुम लैंग्वेजेस किल्ली कर रहे हो। 99 98 तो वही बोला लैंग्वेजेस। 90 और 80 क्या होता है हमको पता ही नहीं है। साइंस में 95, सोशल साइंस में 95, मैथ्स का मत देखो बस। तो ठीक है, नाइस। आपको समझा होगा बेस्ट ऑफ 5 में कौन निकला है करके। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होता है। चलो बट आप मिलके, लैंग्वेजेस बहुत और अच्छी। ये मतलब आई होप आप इसने आपको मोटिवेशन दिया होगा। एंड देखो, हर बच्चे नहीं ऑब्वियसली 90 90 प्लस नहीं ला सकते, कोई बात नहीं। बट आप जितना भी ला रहे हो कोशिश करो कि सादा लाने की कोशिश करो, ठीक है? किसी को जज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बस अपना बेस्ट दे दो, गिव योर बेस्ट। फुल। और प्लीज अफर्मेटिव्स बनाना, आपके टेबल पे अफर्मेशंस बनाना, मस्त ऐसे कोट्स वगैरह पूरा भर दो आपका जो वॉल है, क्योंकि 10th एक ही बार आता है लाइफ में। और उसको ऐसे याद ऐसे मेमोरेबल बना दो आपका पूरा ये जो जर्नी है ना नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। और प्लीज एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, मतलब ऐसा हाँ। प्लीज एक बैलेंस डाइट फॉलो करो, स्लीप साइकिल को ब्रेक मत करो। मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे से रात रात भर पढ़ के फिर एग्जाम जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको। मतलब हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट पूरा आपका या जितना एग्जाम होगा वो। हाइड्रेटेड रहो। बाहर का खाना बंद करो 1 महीना, मतलब मेरे मम्मी ने तो पूरा बंद ही किया था मेरा 1 मंथ का। पूरा दाल खिचड़ी ऐसे सब दिया था, तो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। और फिर आई होप मैंने जो भी समझाया है मेरे कैपेसिटी के हिसाब से उतना आपको समझा होगा। और फिर या ऑल द वेरी बेस्ट। thank you so much, bye बाय। everyone, all the best for the board exam, बेस्ट ऑफ bye bye. बाय बाय।